हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपकी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 4 है, रोल प्लेड बाय जेंडर, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आपको करेक्ट भी करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टू हैव फिक्स्ड नोशंस अबाउट पीपल और सिचुएशन दैट need not necessarily be true is called stereotypes। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू है। देन सेकंड आता है कि वुमेन बिगन टू एंजॉय कंप्लीट इक्वलिटी एंड फ्रीडम एज सोसाइटीज बिकम पितृचल। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वुमेन हैड ग्रेटर फ्रीडम एंड वेयर ट्रीटेड इक्वली बिफोर सोसाइटीज बिकम पितृचल। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, मेन डू नॉट फेस एनी फॉर्म ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन आल्सो फेस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन। मेन को भी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग या फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है कि व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड पेरेंट्स यूजुअली प्रेफर टू सेंड बॉयज फॉर एजुकेशन रेदर देन गर्ल्स। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर्स। मींस जो फीमेल है वो फॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में ना करके वो इनफॉर्मल, यहाँ पर एफ लगा देंगे, फॉल्स है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट आता है कि वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग पर बेस्ड नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनिल विल सून डेवलप द मिस्टेक एट 15 ही इज नियरली अ यंग मैन। तो ये आपके फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है आपका, इन पितृचल सोसाइटीज द हेड ऑफ द फैमिली इज द, कौन होता है? तो यहां पर आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एल्डेस्ट मेल मेंबर्स। देन थर्ड आता है आपका, द सेक्स रेशियो इन प्लेस एक्स इज 854, चूज द रीजन दैट एक्सप्लेन व्हाई। सो यहां पर डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि इन प्लेस एक्स द रेट ऑफ फीमेल पोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड इज वेरी हाई। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ का, वुमेन्स वर्क इज ऑफ्टन इनविजिबलाइज्ड, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट दिस मींस। मींस जो महिलाओं का वर्क है उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी कोई काउंट नहीं करते। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिंस हाउस होल्ड चोर्स डू नॉट ब्रिंग इन एनी मनी अ वुमेन्स वर्क इन कंसीडर टू बी ऑफ नो वैल्यू। मींस घर के काम के लिए कोई पैसे नहीं आते तो उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन है उसके आंसर आपको ब्रीफ में देने हैं। फर्स्ट आता है कि सेक्स एंड जेंडर्स आर मेरली सिनोनिम्स, डू यू एग्री, वैलिडेट योर आंसर। मींस सेक्स और जेंडर लगभग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो आप उससे एग्री है और एग्री हो तो उसको आंसर को आपको जस्टिफाइड करना है, वैलिडेट करना है। आंसर में देखें, नो आई डू नॉट एग्री, सेक्स एंड जेंडर आर नॉट सिनोनिम्स। मींस जो मैं एग्री नहीं हूं क्योंकि सेक्स और जेंडर दोनों सिनोनिम्स नहीं है। Biologically, most human falls into the category of two sexes, male and female. But gender, however, is how people see themselves as what society expected of them. This is largely determined by culture or centuries of practices. Means biologically देखें तो ह्यूमन जो है या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है, बट जेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीपल है वो अपने आप को सोसाइटी के लोग जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं कल्चर या फिर जो सेंचुरीज बहुत हजारों सालों से जो चली आ रही जो परंपरा के अकॉर्डिंग ये चीजें जो है कि जेंडर वो मेल फीमेल वो चीज जो है कैटेगराइज किया जाता है। देन सेकंड आता है कि व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? सो स्टीरियोटाइपिंग इज टू हैव सर्टेन नोशंस अबाउट पीपल एंड सिचुएशंस दैट मे नॉट बी ट्रू। स्टीरियोटाइपिंग में होता है कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी धारणा जो एक्चुअली में ट्रू नहीं होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर कैरेक्टराइज्ड एंड रोल क्रिएटेड फॉर मेन एंड वुमेन बाय सोसाइटी। मींस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई मेन और वुमेन के लिए क्या वर्क होगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये जो है पहले से कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है, मिस रतन
stay at home and does all household chores on her own. She also help her children with their studies. When asked to fill out a government form, however, Ms. Ratan wrote nothing for occupations beside his wife's name. Do you agree with him? Validate your answer. Miss जो मिसेज जो रतन है वो क्या करते हैं, वो घर के सभी काम करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनको पढ़ाती भी है, बट उनसे कहा गया कि भाई आप गवर्नमेंट फॉर्म भरिए, तो बट उसके जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि भाई उनके लिए कोई जॉब नहीं, कोई ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। तो इससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। सो नो, आई डू नॉट एग्री विथ मिस्टर रतन। दिस इज बिकॉज while मिस Ratan's work may not earn any money for her as a homemaker, she works all day to take care of her home and her family. She multitasks as a cook, cleaner, teacher and much more. So all of this work can never amount to nothing. Means यहाँ पर कहा गया कि मिस्टर रतन से मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि भाई मिसेज जो रतन है वो घर के काम जो है पूरे सारे, चाहे वो घर का काम साफ सफाई का हो, खाना बनाने हो, बच्चों को पढ़ाना, बड़ों की देखभाल करना, ये सभी काम करते हैं, बट उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि उसकी काम की कोई वैल्यू नहीं है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ का, व्हाट इज द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स मींस क्या होता है? सो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इज द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द गर्ल चाइल्ड। मींस गर्ल जो चाइल्ड है उनको मार दिया जाता है, उसे हम फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का कि राइट टू रीजन व्हाई वुमेन आर ऑफ्टन डिस्करेज्ड फ्रॉम स्टडिंग। दो रीजन बताने जिसके कारण से महिलाओं को पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। आंसर है कि वुमेन वेयर डिस्करेज्ड फ्रॉम स्टडिंग फॉर मेनी रीजंस। वुमेन वेयर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली वंस। There was also belief that once educated, girls could become rebellious and therefore difficult to be married off. Miss यहाँ पर क्या होगा कि वुमेन को डिस्करेज किया जाता है स्टडी के लिए। इसका एक रीजन है कि भाई वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में रहे, घर की देखभाल करे, फैमिली की देखभाल करे। साथ ही साथ एक और चीजें सोचा जाती है कि लोगों की बिलीव है कि अगर हम गर्ल्स को एजुकेट कर देंगे वो रिबेलियस, मीन्स वो शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो अपने पति से वो लड़ाई झगड़ा करेंगे या फिर उससे आर्गुमेंट करेंगे, तो इस कारण से उनको पढ़ाया नहीं जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर की, हाउ आर वुमेन जनरली एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस। महिलाओं से किस तरीके के जो पब्लिक प्लेस है वहां पर बिहेवियर करने के बारे में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आंसर है वुमेन वे आर एक्सपेक्टेड टू वियर क्लॉथेस एंड हैव मैनर दैट डू नॉट ड्रॉ पब्लिक अटेंशन। मतलब उनको अपने मुंह सर को ढकना है, पल्लू तक रखना है, और ऐसे मैनर्स, ऐसे जो चीजें करने को उनको कहा जाता है ताकि जो लोग हैं उन पर अटेंशन ना दे। दे आर सपोज टू रिटर्न होम बिफोर डार्क। मींस शाम होने से पहले, रात होने से पहले वो घर आ जाएं। देन वुमेन वे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल अलोन स्पेशली लेट। साथ ही साथ महिलाओं से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि भाई वो अकेले घर से बाहर ना जाए, कहीं घूमे फिरे नहीं। तो ये सभी जो चीजें हैं हमारे पब्लिक प्लेस में महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है? सो द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ वर्क हैज नो फिक्स सेट ऑफ रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। मींस ऐसा सब सेक्टर, ऐसा काम का जो सेक्टर जहां पर कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है, कोई टाइम सेट नहीं होता है, और ये सब गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलाइज नहीं होता है, तो ऐसे जो सेक्टर्स, ऐसे जो वर्क प्लेस है उसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल में आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली। फैमिली में जेंडर का जो रोल है उसके बारे में आपको एक नोट करने हैं। सो आंसर देखें, फ्रॉम द टाइम दे आर चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन मेनी फैमिलीज। मतलब जब कोई भी जो बच्चे जो है छोटे होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, उनके साथ फैमिली में डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। Boys in many families are given better food, education and health care. They are given the freedom to go out alone, return late. Their birth is greeted with joy. Means boys है अगर फैमिली में, उनको बेहतर खाना मिलता है, एजुकेशन बेहतर मिलता है, हेल्थ केयर बेहतर मिलता है, साथ ही साथ उनको घर से बाहर जाने की आजादी मिलती है, और जब चाहे वो घर से जाग सकता है और आ भी लेट नाइट वापिस भी आ सकता है। बट
महिला जो बॉय आपके जो गर्ल्स है उनके साथ ऐसा नहीं होता, बॉयज के साथ ऐसा होता है। बर्थ हुआ है बॉयज का तो उनको खुशी मनाया जाता है। In contrast, girls are expected to help out with the housework and care for family member. Their education is often neglected as they are expected to be submissive and stay at home. The birth of the girl child can even be considered a burden. इस गर्ल के साथ उनको कहा जाता है कि वो घर के काम करेंगे, फैमिली मेंबर्स की देखभाल करेंगे, एजुकेशन को भी उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, घर से उनको अकेले बाहर जाने नहीं दिया जाता है, और अगर बर्थ गर्ल्स का होता है तो उनको बर्डन भी माना जाता है। तो ये इस तरीके से अभी भी कई फैमिली में होता है, बट जनरली सभी फैमिली में ऐसा नहीं होता है। आजकल एजुकेटेड फैमिली में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है और गर्ल्स या फिर बॉयज दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। बट हमको जो है अपने टॉपिक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड आता है, हाउ डज जेंडर कंट्रीब्यूट टू इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर कैसे जो है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, तो इससे देखें तो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इंक्लूडेड डेनियल ऑफ बेसिक राइट्स। क्या होता है कि जो जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ गर्ल्स के साथ होता है, उनको जो बेसिक राइट्स है उनको नहीं मिलता है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू बॉयज इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज इन टर्म एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल्स एंड ट्रीटिंग देम अनइक्वली। मतलब जो बॉयज को ज्यादा बेहतर क्वालिटीज के एजुकेशन मिलता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, रिसोर्सेज दिया जाता है, बस गर्ल्स को ये जो अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड्स, इन्फेंटिसाइड्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो छोटी बच्चियां हैं उसको पैदा होने के बाद खत्म कर देना या फिर कई को मां के गर्भ में खत्म कर देना, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल है। साथ ही साथ जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ हाउएवर आल्सो अप्लाइज टू बॉयज एंड मेन्स, बॉयज और मेन के साथ भी होता है। सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टू बिहेव इन अ सर्टेन वेज, उनको किस तरीके से बिहेवियर करना है। दे आर रिडिकुलेट, treated cruelly or looked down upon when they choose anything that is traditionally expected out of girl or woman। मींस अगर कोई बॉयज है या मेन है जो काम गर्ल्स के लिए है उसको वो चूज कर लेते हैं तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि ओनली एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैन पुट एंड इनटू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डू यू एग्री, जस्टिफाइड योर आंसर। मींस एजुकेशन और इकोनॉमी है वही जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकता है। तो इससे रिलेटेड आंसर देखते हैं कि जो एजुकेशन इज द वाइटल कंपोनेंट दैट हेल्प जनरेट अवेयरनेस अबाउट द नीड्स फॉर जेंडर इक्वालिटीज। मींस एजुकेशन होगा तो जनरेट होगा क्या, अवेयरनेस होगा जेंडर इक्वालिटीज के बारे में। देन इट इज थ्रू एजुकेशन दैट सोसाइटी लर्न अबाउट द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एंड अबाउट स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एजुकेट होंगे लोगों को, सोसाइटी को पता चलेगा कि भाई सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंसेस होता है, स्टीरियोटाइपिंग हमें किस तरीके से नहीं करना है, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब एजुकेशन के थ्रू दूर हो सकता है। दिस नॉलेज हेल्प देम ब्रेक सच स्टीरियोटाइप्स एंड डेवलप अ मोर टॉलरेंट एंड एक्सेप्टिंग अप्रोच टू अदर। दिस इज टर्न इवेंटुअली लेड टू जेंडर इक्वालिटी। मींस एजुकेट होंगे, नॉलेज होगा, तभी जो है हम स्टीरियोटाइपिंग से उसको दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी जो है डेवलप होगा। साथ ही साथ एजुकेशन आल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ वुमेन बिकमिंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। मतलब ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स एजुकेट होंगे, महिलाएं एजुकेट होगी तो उनमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी क्योंकि वो बेहतर जॉब कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं और this independence allows them better chances to have a say in important matter and to assert their individualities। मींस क्या होगा कि ये लोग जानेंगे, अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, तब इनको बेटर चांसेस मिलेंगे कि वो अपना इंपॉर्टेंट मैटर है उस पर कुछ बोल सके, अपने डेवलपमेंट के लिए आगे आ सके। तो इस तरीके से थर्ड के आंसर। नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है, राइट इन डिटेल अबाउट द स्टेप टेकन टू रिड्यूस जेंडर बेस इन इंडिया। जेंडर जो बेस है उसको हटाने के लिए इंडिया के द्वारा क्या, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो इन इंडिया सेवरल मेजर हैव बीन टेकन टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन टू रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी। कुछ प्रयास किए गए हैं। इसमें फर्स्ट आता है कि जो डिटरमिनेशंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड जो सेक्स बिफोर बर्थ हैज बीन डिक्लेयर अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब चाइल्ड जो सेक्स है कि बर्थ होने से पहले की बॉयज है कि गर्ल्स है, वो
चेक करना बिल्कुल भी पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब लॉ के कानून के अगेंस्ट आपको पनिशमेंट किया जा सकता है। ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन मेनी स्टेट। एजुकेशन इज फ्री फॉर गर्ल्स, दे आर गिवन फ्री बुक्स, फ्री मील्स टू इनकरेज अटेंडेंस। मतलब कई एजुकेशन फील्ड में देखोगे, एजुकेशन सेक्टर्स में गर्ल्स के लिए एजुकेशन को फ्री किया गया है, उनको फ्री बुक्स, फ्री मील्स और साथ ही साथ इसी तरीके से और डिफरेंट टाइप के जो फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को जो है एजुकेट किया जा सके। साथ ही साथ वुमेन आर एंटरिंग द लेबर फोर्स इन ग्रेटर नंबर्स एंड देयर वर्क इज आल्सो बिगन रिकॉग्नाइज्ड। महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वर्किंग सेक्टर्स में आ रहे हैं, ऑफिसेस में ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहे हैं। अभी के दौर में देखेंगे तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या है, वुमेन है। देन 33% सीट्स रिजर्वेशंस have been introduced in local government bodies। 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायती राज है, वहां पर। साथ ही साथ अभी जो 33% जो सीट्स हैं हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पर भी रिजर्व किया जाना है, जो कि जो है लॉज के रूप में एक के रूप में आगे आ गया है, बन गया है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस जो है जिससे हम जेंडर बेस को इंडिया में रिड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। एक केस दिया है, in Marul's village most girls were forced to stop studying and were even married off at a very young age। One of the main reasons for this was the extreme poverty of this desert region। Marul was one of them। Her parents got her married to a man from a neighboring village, but marriage did not destroy Marul's desire to continue studying। Means Marul एक ऐसा जो गांव में रहती है जहां पर छोटे से एज में ही उनका शादी कर दिया जाता है। और क्यों, इसका एक रीजन है कि वो बहुत ही पुअर्टी, गरीब डिजर्ट एरिया है, तो गरीब है उस कारण से उनके एरिया में ऐसा किया जाता है। मारुल के पेरेंट्स भी उनको बहुत ही यंग एज में उनके जो नेबरिंग विलेज है, पास वाले विलेज है, उनके साथ जो है क्या कर दिया जाता है, स्टडी कर दिया जाता है। बट शादी के बाद भी उनकी स्टडी का जो जुनून था वो कम नहीं होता है। बाद में वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और हर हस्बैंड जो विलेज व्हेन शी वाज ओनली 16 here she came to know about a community information resource center nearby and enrolled herself for digital literacy training। Her in-law felt it was Maru's duty to take care of the household chores and not to resume studying, but Maru's husband support her। मिस वो क्या है, हाउस होल्ड जो आपके जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर, वहां पर वो जाते हैं और वहां से वो अपने आप को वहां पर डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू वो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके जो इन लॉज है वो कहते हैं कि भाई मारूल की जो ड्यूटी घर की देखभाल करना है, बट उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट करते हैं। और अभी के दौर में देखें, टुडे मारूल इज अ ट्रेनर एट द सेंटर। मारूल स्वप वहां के जो ट्रेनर बन गई है, और उसके हस्बैंड है वो उनकी हाउस वर्क में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी कोर्स प्लानिंग करने से रिलेटेड मारूल के हेल्प भी करते हैं। Marul went to ensure that every girl in a village get access to education because she knows that education is the provider of equal and fair opportunity। अब मारूल को लगता है कि उनके गांव के जितने भी जो गर्ल्स हैं वो एजुकेट होने चाहिए, और उनको लगता है कि क्योंकि एजुकेशन से ही इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड मारूल फुलफिल हर डिजायर टू कंटिन्यू स्टडी। ये आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो जो है उसी टॉपिक्स को जो केस है दिया हुआ है वहीं पर ही आपके आंसर रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मारू जो है फर्स्ट इनरोल इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन हर हस्बैंड्स विलेज। हियर शी केम टू नो अबाउट द कम्युनिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर वेयर शी इनरोल्ड फॉर डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग। मारू सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां पर जो ज्वाइन कर मिल जाते हैं जो उनके गांव में होते हैं, और फिर वो उसी के साथ मिल जाए, उनको पता चलता है कि वो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर है जहां से वो डिजिटल लिटरेसी डिजिटली जो है पढ़ाई कर सकता है। तो वो इस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड्स ऑफ सपोर्ट डिड शी गेट एट हर न्यू होम। उनको क्या सपोर्ट मिलता है, तो मारूल गॉट द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड हु एनकरेज हर टू स्टडी व्हाइल प्रोमाइजिंग टू हेल्प विद द हाउस वर्क। मिस उनके जो हस्बैंड है वो उसको इंकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए, और उनको प्रमोस क्या करते हैं, हेल्प, घर के कामों में भी उनको हेल्प करते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ इज एजुकेशन द प्रोवाइडर ऑफ इक्वल एंड फेयर
अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन कैसे जो है इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? तो आंसर देखिए, व्हेन मारुल बिकेम अ ट्रेनर एट द सेंटर विद द help of her education, her husband took on the responsibility of taking care of the house. This shows as an example of ending gender discrimination and achieving equality at home. मिस मारुल क्या करता है, ट्रेनर बन जाती है अपने गांव में ही और बाकी जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट करने का प्रयास करती है। तो उसके हस्बैंड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो घर के जो काम है देखभाल में मदद करेंगे। साथ ही साथ ये एक एग्जांपल होता है कि भाई कैसे जो है जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर किया जा सकता है और इक्वलिटी जो है घर में लाई जा सकती है। तो इसी तरीके समाज में भी इक्वलिटी लाई जा सकती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।